वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट के लिए 500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इसके पार्ट जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है फिर इसके पहले भी करवा दिया गया है, तो हम थर्ड पार्ट आज से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो निम्मी ऐप से लिए हुए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए हम 500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द गेज, इस गेज का क्या उपयोग होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये गेज दिया हुआ है और इसका डायग्राम भी दिया हुआ है स्टूडेंट। तो जितने भी ITI वाले स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कनेक्ट हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसका जो डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसे पहचान सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है आंतरिक त्रिज्या को जांचना, अर्थात कि चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। तो जॉब की जब आंतरिक त्रिज्या को यदि जांचना हो तो आप इसमें 4 ऑप्शन में आप इसमें चेक कर सकते हैं। सेकंड दिया है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। थर्ड है जॉब की ऊंचाई और समांतर जांचना। फोर्थ ऑप्शन है इसका जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर में रखना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें जॉब की आंतरिक त्रिज्या को यदि मापना है या जांचना है तब आप इस गेज का यूज़ करेंगे। तो जब भी इस टाइप से डायग्राम आपको दिखेगा तो इंटरनल रेडियस यदि आपको मेज़रमेंट करना है तब आप इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। तो इस रेती का क्या नाम है, इस फाइल का क्या नाम है, आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें रेस्प कट फाइल, सेकंड दिया है सिंगल कट फाइल, थर्ड दिया है डबल कट फाइल और फोर्थ दिया है इसमें कर्व्ड कट फाइल। तो इसमें ये 4 फाइल दिए हुए हैं, चारों फाइल में इसका आंसर क्या होगा। तो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका डायग्राम जैसे देखेंगे तो ये हार्ड स्टील का बना होता है, हार्ड स्टील का बना होता है स्टूडेंट। तो इसका जो ये वाला भाग होगा, ये भाग इसका हैंडल कहलाएगा। और इसमें जब भी आप फाइल का यूज़ करेंगे तो फाइल को इसके अलग अलग कट के फाइल होते हैं और उसकी संरचना के आधार पर ही इस फाइल को आप पहचान सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रेस्प कट फाइल। तो ये जो फाइल है स्टूडेंट, ये रेस्प कट फाइल होगी, क्योंकि इसकी जो आकृति है ये आड़ी और खड़ी दोनों आकृति होती है, तो ये रेस्प कट फाइल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का क्या नाम है। तो इस औजार का क्या नाम है, ये देख सकते हैं, ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम से आप इसे पहचान सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट डिवाइडर, सेकंड है इनसाइड कैलिपर, थर्ड ऑप्शन है इसका विषम लेग कैलिपर और फोर्थ ऑप्शन है बाह्य कैलिपर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके 4 ऑप्शन में यदि इस डायग्राम को देखें तो ये डिवाइडर की आकृति का तो दिख रहा है, लेकिन हम जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसे यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो ड्राइंग का जो कुछ टूल्स होते हैं उस टूल्स को उसके नाम से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ये होगा इनसाइड कैलिपर, मतलब इनसाइड आंतरिक कैलिपर होगा। इस कैलिपर का यूज़ इंटरनल रेडियस को मेज़रमेंट करने के लिए इस कैलिपर का यूज़ करते हैं, तो इसे कहेंगे इनसाइड कैलिपर। इसका सही आंसर होगा इनसाइड कैलिपर। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज़ द केस टू ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर, अर्थात कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है। आपने देखा होगा लकड़ी कभी कहीं से फूल जाती है, सिकुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो इसमें ये जो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष होता है ये इसका क्या कारण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिफेक्टिव स्टोरेज, सेकंड ऑप्शन दिया है अनइवन अर्थात कि असमान सिकुड़ना, और थर्ड ऑप्शन दिया है गलत सीजनिंग अर्थात कि इम्प्रॉपर सीजनिंग होती है, और फोर्थ ऑप्शन दिया है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो इन रेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, अर्थात कि शाखाओं में कि उसकी वृद्धि में अनियमितता यदि पाई जाएगी, अर्थात कि
कट कट के निशान पाए जाएंगे तो उसकी वजह से भी ये वहीं से टेढ़ा हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज इन करेक्ट आंसर, क्योंकि ये असमान जो है अनइवन सिस्किंग के कारण ही होता है, असमान सिकुड़ने के कारण ही लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष आ जाता है। तो ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन यही रिपीट किए जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द केस ऑफ मोर्टाइज चीज़ल, अर्थात कि मोर्टाइज जो छेनी है इसका क्या उपयोग होता है। तो मोर्टाइज चीज़ल का जो है छेनी का उपयोग करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम उसके उपयोगिता के आधार पर ही इसका आंसर लगाएंगे। तो इसमें मोर्टाइज चीज़ल की बात की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। सेकंड दिया है मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, अर्थात कि लकड़ी में आयताकार छेद करना। सी दिया है लकड़ी को चीज़ल एवं फिनिश देना, अर्थात कि फिनिशिंग करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन दिया है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन गेस कैसा करेंगे? यदि आप मोर्टाइज चीज़ल को जानते हैं तो आप करेक्ट आंसर लगा पाएंगे, यदि नहीं जानते तो फिर आप इसको कैसे गेस करेंगे? तो इसका आपको यहाँ पर मोर्टाइज चीज़ल के बारे में आपको यहाँ पर सबसे पहले ये गेसिंग करना होगा कि ये लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए इसका सामान्य प्रकार से यूज़ करते हैं। तो मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। तो जब भी मोटाई छेनी की बात की जाएगी तो लकड़ी में आयताकार छेद करना होगा, तो ही हम मोटाई चीज़ल का यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच टाइप ऑफ स्टेक इन यूज़ फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल, अर्थात कि शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग में लाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, पिछली बार ये पूछा गया है। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो है स्क्वायर स्टेक, जिसे वर्गाकार स्टेक कहते हैं। सेकंड दिया है हैचेक स्टेक, जिसे हैचेक स्टेक कहा जाता है। और ब्लो हार्न स्टेक थर्ड ऑप्शन है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका बॉवेल एज स्क्वायर स्टेक। तो बॉवेल एज वर्गाकार जो स्टेक है, इसमें 4 ऑप्शन में से जो शीट मेटल में जब भी काम होता है तो शीट मेटल का जो मेन काम जो होता है कटिंग के लिए, तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये हैचेट स्टेक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो बात यह है कि शीट मेटल में तेज मोड़ अर्थात कि टर्निंग शेप देना है, तो टर्निंग शेप देने के लिए हमें हैचेट स्टेक का यूज़ किया जाता है। तो क्लियर है स्टूडेंट, आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड इन स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार हेतु की उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है यहाँ पर हम कोल्ड चीज़ल की बात कर रहे हैं, और कोल्ड चीज़ल का जो यूज़ है वो किनारों पर जो मटेरियल होते हैं उसको खुरेदने के लिए जब यूज़ किया जाता है, तो ये किस टाइप से इसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवृत्ताकार छेनी और हीरा पॉइंट छेनी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट, और किस प्रकार की छेनी जो है ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार तरीके से काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें वर्ग के आकार में काटना है, तो वर्ग के आकार में काटने के लिए जिस वर्गाकार छेनी का यूज़ करेंगे उस छेनी का जो नाम है स्टूडेंट हीरा पॉइंट छेनी, अर्थात कि डायमंड पॉइंट इसको चीज़ल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वर्गाकार आकृति में किसी भी ठंडी छेनी का जो है उपयोग उसके किनारों के मतलब कि सतह को कोर को काटने में यूज़ किया जाता है। तो ये जो है मैकेनिकल वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल, अर्थात कि किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। तो हमें पैरेलल लाइन यदि खींचना है कैलिपर का प्रयोग करके, तो हमें इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, उस तरीके से आप उसको गैस करके इसका आंसर लगाएंगे।
क्लियर है स्टूडेंट। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में यदि हम देखेंगे तो फर्स्ट दिया है इंटरनल कैलिपर, सेकंड दिया हुआ है जेनी कैलिपर, थर्ड दिया है बाह्य अर्थात कि आउटसाइड कैलिपर, और फोर्थ दिया है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में यदि जब आंसर हम इसमें टिक करेंगे तो हमें कुछ लॉजिकली तरीके से इसके बारे में सोचना होगा। तो इसका जो है यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में की जाती है, अर्थात कि पैरेलल लाइन में पैरेलल लाइन खींचने के लिए किस कैलिपर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी होगा। हम इसमें जेनी कैलिपर का यूज़ किया जाता है पैरेलल लाइन को खींचने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बीट। इस ड्रिल बीट का नाम क्या है। तो जो ड्रिल मशीन होती है जिसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो ड्रिल बीट होती है ये ड्रिल बीट हार्ड कार्बन मटेरियल की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील मटेरियल की। तो यही ड्रिल बीट को पहचाना है कि ये ड्रिल बीट किस टाइप की होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है स्टूडेंट, ये डायग्राम भी दिया हुआ है, इससे पहचान सकते हैं। 4 ऑप्शन में दिया है फ्लैट ड्रिल बीट, सेकंड दिया है टैपर सैक बीट, और थर्ड दिया है काउंटर सिंक बीट, एंड फोर्थ दिया हुआ है स्ट्रेट सिंक बीट। तो 4 ऑप्शन में स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, इसके डायग्राम को देखकर आप पहचान सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, ये टैपर सैक बीट कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है टेढ़ी तिरछी लाइन आपको क्रॉस लाइन मिलेगी, और इसी मतलब इसकी संरचना के आधार पर इसकी जो थ्रेड है वो थोड़ी लंबी मिलेगी, उसके आधार पर आप इसको यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो इसे बोलेंगे टैपर सैक बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन स्टील मेटल वर्क, अर्थात कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग होती किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो जो स्टेक होते हैं स्टूडेंट ये क्या होते हैं, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब भी शीट मेटल में काम करेंगे हम, तो शीट मेटल में स्टेक का यूज़ किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इसको लॉजिकल तरीके से सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। तो ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिससे निम्न ऐप से लिए गए हैं। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक तो स्केयर स्टेक, सेकंड दिया है हैचेट स्टेक, फोर्थ दिया है ब्लो हार्न स्टेक, एंड फिफ्थ इसमें फोर्थ दिया हुआ है बेवल एज स्टेक। तो यहाँ पर बेवल एज स्क्वायर स्टेक जो दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन के माध्यम से स्टूडेंट हम इसमें लॉजिक लगाएंगे कि क्या इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि शीट मेटल में उपयोग करना है हमें। तो शीट मेटल में जब भी उपयोग करते हैं तो शीट मेटल में हमेशा स्क्वायर स्टेक का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें स्क्वायर अर्थात कि वर्गाकार स्टेक का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम नंबर 1.2 इंडिकेट्स इन ISO मैट्रिक फाइल थ्रेड M112/1.25, अर्थात कि यदि इसे हिंदी में बोला जाए तो ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड जिसे M12/1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो ये जो नंबर है इस नंबर के बारे में पूछा गया है। जब थ्रेड इस टाइप का लिखा होगा तो इस थ्रेड में एक एक पॉइंट के बारे में दिया हुआ है, तो इन नंबरों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो डायमेंशन ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन बी दिया है पिच ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन सी दिया है डेप्थ ऑफ द थ्रेड, एंड ऑप्शन डी दिया है लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो ये जो थ्रेड है, थ्रेड के बारे में 1.25 क्या इंगित करता है, इसका इंडिकेशन हमें बताना है। तो इसका इंडिकेशन क्या करता है ये देखेंगे स्टूडेंट। तो दोस्तों इसमें जो थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें दिया गया है कि 1.25 नंबर क्या इंडिकेट करता है। तो 1.25 नंबर जो है ये इंडिकेट करता है पिच ऑफ द थ्रेड, मतलब कि थ्रेड की जो पिच है
थ्रेड का जो पिच है उसे इंडिकेट करता है, क्योंकि ये अलग अलग जो नंबर है ये नंबरों को इंडिकेट करना बहुत मतलब समझना बहुत बड़ी बात है। तो एक एक पॉइंट को हमें जैसे M12 लिखा हुआ है इंटू 1.25 लिखा हुआ है, तो ये जो 1.25 है ये है पिच ऑफ द थ्रेड। तो थ्रेड की जो पिच होती है उसके बारे में इंडिकेट करता है यह नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, व्हाट डिफेक्ट विल ऑक्योर इन टिम्बर ड्यू टू इंटीग्रली इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने वाले उसके कारण कौन कौन से होते हैं। तो ये कारण उसके जो दोष हैं उसी फॉल्ट को यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन कौन से होते हैं। तो ये जो फॉल्ट है इस फॉल्ट को क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं या कपिंग कहते हैं या चटकना कहते हैं या घुमाना कहते हैं। तो नॉक, कॉपिंग, क्रैकिंग एंड ट्विस्टिंग। तो ये 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन इसका आंसर जो है हम अपनी भाषा में यदि बोले तो लकड़ी में अनियमित रूप से जो शाखाओं के उगने का जो कारण होता है वो गांठ के कारण होता है, जिसे नॉट कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेंशन सॉ। अर्थात कि एक टेनन आरी के कुंद अर्थात कि उसके दांते जो हैं उनको तेज करने के लिए किस फाइल का अर्थात रेती का यूज़ किया जाता है। तो जो टेनन सा है जिसे आरी कहते हैं उसमें उसके टीथ अर्थात कि उसके दांत को यदि हमें पैना करना है तो हम कौन सी फाइल का यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्क्वायर फाइल अर्थात कि वर्गाकार फाइल, सेकेंड ऑप्शन दिया है स्टूडेंट वृत्ताकार रेती, थर्ड दिया है त्रिभुजाकार रेती और चौथा दिया अर्धवृत्ताकार रेती। तो ये 4 प्रकार की रेती यहाँ पर दी हुई है फाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यदि आप गैस करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें हम त्रिभुजाकार रेती अर्थात कि ट्रायंगुलर फाइल जो होती है ये ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ किया जाता है। इसमें जो टेनन सा होती है अर्थात कि जो आरी होती है उसके दांतों को पजाने के लिए, जिससे अच्छे से लकड़ी को काटा जा सके, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेम द पार्ट मेक्स एक्स ऑफ द फाइल एक्स इज व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ एक्स। अर्थात कि ये कह सकते हैं कि एक्स जो है क्रॉस का जो चिन्ह है इससे ये किस भाग को इंगित करता है। तो ये फाइल दी हुई है और इस फाइल में हमें बताना है कि ये जो पार्ट है ये जिसे क्रॉस से शो किया गया है ये क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुई है, इसमें एज, सेकंड दिया है हील, थर्ड दिया है टैग और फोर्थ दिया है शोल्डर। इसमें 4 प्रकार के इसके ऑब्जेक्टिव को दिए हुए हैं। ये 4 ऑब्जेक्टिव में से हमें इसमें पता करना है कि इस भाग को क्या कहते हैं। तो ये जो भाग है स्टूडेंट, यदि बेसिकली आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस भाग को कहते हैं हील, क्योंकि ये जो फाइल है इस फाइल के इस भाग को कहते हैं हील। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हील। ये पूछा जाता है इसके पार्ट्स के बारे में, इसके जो भाग है इस भाग के बारे में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल से अलग अलग जो है ब्रॉस कट फाइल, बस्टर्ड फाइल, ये सब फाइल है, इनके बारे में पूछा जाता है स्टूडेंट। फाइल को आप फिर से प्रिपेयर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। तो इस औजार का नाम क्या है हमें ये बताना है। यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं, ये प्लेन भाग है और एक डिवाइडर की आकृति का है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, इंटरनल आउटर पार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है, कैलिपर की आकृति का दिख रहा है, हमें डायग्राम से देखने में ये पता चल रहा है, लेकिन इस भाग को क्या कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इस भाग को क्या कहेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर एंड फर्म जॉइंट कैलिपर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में हमें ये पहचाना है, गैस करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो कैलिपर दिया हुआ है ये इंटरनल और आउट के बीच में रखा हुआ है। तो इसे हम यदि इसको आप पहचान सकें तो इसका सही आंसर होगा जेनी कैलिपर। इसे हम जेनी कैलिपर कहते हैं। तो ये जो कैलिपर स्टूडेंट ये जेनी कैलिपर है। यदि
यदि पॉलीटेक्निक या ITI वाले स्टूडेंट हो तो ये पहचान लेंगे, जेनी कैलिपर कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्स क्रॉस ऑफ द चीजल। तो चीजल में ये जो क्रॉस मार्क है ये किस कोण का नाम होगा, अर्थात किस, ये जो एंगल दिख रहा है इस एंगल का नाम क्या होगा, इसे कौन सा एंगल कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस डायग्राम में देख सकते हैं 90 डिग्री बना हुआ है और हाफ कटिंग इसमें दी हुई है और एक डायग्राम बनाया गया इसमें, और 2 लाइन इसमें हिडन लाइन खींची गई है, उसके बीच का एंगल पूछा गया है। तो ये है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन में देखेंगे यदि तो रेक कोण दिया है, पॉइंट कोण और क्लियरेंस कोण और झुकाव कोण। तो ये 4 ऑप्शन में स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसा देख रहे हैं यहाँ से एक एंगल, एक लाइन ऐसी खींची हुई है, दूसरी लाइन ऐसी, और इन दोनों के बीच का एंगल जो अप्रॉक्स मुझे 60 का डिग्री दिख रहा है, क्योंकि 90 होगा तो ये हाफ हाफ होगा स्टूडेंट, तो 45 के समथिंग हो सकता है, 45 प्लस 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री में ये 45 का होगा, 45 यहाँ से होगा। तो ये जो एंगल है इस एंगल का नाम क्या होगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये इसका जो नाम होगा ये इसे कहेंगे हम पॉइंट एंगल, क्योंकि इस पॉइंट पर जाके अटका हुआ है, यहाँ पर रुका हुआ है, इसे कहेंगे हम पॉइंट एंगल, ये पॉइंट एंगल कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन है स्टूडेंट 17 और 17 में दिया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्मर चीजल, अर्थात कि फर्मर चीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है या उसका उपयोग कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए दिया है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ऑप्शन बी दिया है सामान्य चयनीकरण कार्य में, ऑप्शन सी दिया है लकड़ी में आयताकार छेद बनाने में, और ऑप्शन डी दिया है लकड़ी में हल्का चयनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करने में। इसमें 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट। यहाँ पर फर्मर सीजल की बात की गई है। जो फर्मर सीजल है ये इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बेसिकली जो चीजल है यहाँ पर इसमें यदि देखें 4 ऑप्शन में तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सामान्य जो छयनीकरण होता है इसमें हम जनरल पर्पस में यूज़ करते हैं, जनरल वर्क में यूज़ करते हैं सामान्य छयनीकरण में फर्मल चीजल का, इसीलिए इसका नाम ही फर्मल चीजल रखा गया है। क्लियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज एन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ अ जॉब मेटल another part at some distance from this end। इस प्रकार का जो इसे हिंदी में समझेंगे तो इस प्रकार का जो अर्ध लैंप जॉइंट होता है, जोड़ होता है, उसमें जॉब का एक भाग सिरे के अंत से दूसरी ओर से मिलता है, जुड़ा रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा जोड़ कहते हैं, कौन सा जॉइंट कहते हैं, ये पूछा गया है स्टूडेंट। इसमें हिंदी और इंग्लिश में इसलिए कवर किया जा रहा है कि आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो उनके लिए भी हो जाए और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंड लैप इनपुट, एंड लैप जोड़ जिसे कहेंगे। सेकंड ऑप्शन दिया है क्रॉस लैप जॉइंट, और थर्ड ऑप्शन दिया है मिडिल लैप जॉइंट, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में इसमें बोला गया है कि जो हाफ लैप जॉइंट है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसमें जब जॉब का एक जो भाग होता है वो जो है एंड पॉइंट होते हैं उसके अंत से और कुछ दूरी से मिलता है, तो इसी को पूछा गया है इस क्वेश्चन में। लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो ये जो है इसे कहते हैं मिडिल वाला है, तो ये मिडिल लैप जॉइंट कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इसका नाम होगा मिडिल लैप जॉइंट, मध्य लैप जॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर अर्ध लैंप जोड़ की बात की है तो अर्ध लैंप जोड़ जो है वो मिडिल लैप जॉइंट ही होता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा हम लॉजिक लगाएंगे तो मिडिल पॉइंट की बात की गई इसलिए मिडिल लैप जॉइंट ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90% बेंड एंड इनसाइड फ्लैंग्स। मतलब कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए
किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो ये जो नोच है अलग अलग टाइप के आते हैं। वी होता है, वी नोच होता है, स्लैंट नोच होता है, स्क्वायर नोच होता है, स्ट्रेट नोच होता है। स्टूडेंट आपने देखा होगा मोबाइल के भी जो आजकल कैमरा जो आ रहा है उसमें भी नोच पॉइंट होता है। तो वो ये जो नोच होते हैं ये इसके आकृति के आधार पर इसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें जब भी देखेंगे तो इंटरनल के लिए या किनारे वाले भाग के लिए है तो ये वी नोच कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वी नोच। ऑप्शन ए इज एन राइट आंसर होगा स्टूडेंट, क्योंकि वी की शेप में बनता है इसीलिए इसे वी नोच कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज़ द पर्पस ऑफ द हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क, अर्थात कि शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है स्टूडेंट ये इसको यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन बी दिया है शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक होता है। ऑप्शन सी दिया इसमें काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने में रोकता है। और फोर्थ दिया है शीट को क्षति से बचाता है। तो यहाँ पर शीट मेटल में जब हेम फोल्डिंग का काम करते हैं हम तो हेम फोल्डिंग क्यों किया जाता है, मेन पर्पस ये है कि हेम फोल्डिंग क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। और इसका यदि हम लॉजिक लगाते हैं तो लॉजिकली ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी भी शीट मेटल का जो है उसमें हेम फोल्डिंग क्यों किया जाता है, ताकि वो शीट खराब ना हो। और शीट जब खराब नहीं होगी तो हम हेम फोल्डिंग करेंगे। तो हेम फोल्डिंग करने के लिए उसका उपयोग, उसका मेन उद्देश्य होता है हेम फोल्डिंग करने का कि शीट को क्षति से बचाना। तो इसका 4 ऑप्शन में से लास्ट जो ऑप्शन है शीट को क्षति से बचाना इज कॉल्ड प्रिवेंट द शीट फ्रॉम डैमेज। तो पहले से जो शीट है ये डैमेज होने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टूडेंट। हम आपके लिए 2020 क्वेश्चन की ही सीरीज़ लेकर आए हैं। 500 क्वेश्चन की टोटल सीरीज़ है जिसमें 2020 क्वेश्चन के प्रत्येक भाग में क्वेश्चन होंगे। और यही वही क्वेश्चन है जो अभी वर्तमान समय में एग्ज़ाम जो चल रही है ITI वालों की उसमें पूछे जा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी जो ये ITI की एग्ज़ाम 2021 की हो रही है, जिनका बेक वालों का भी है और फर्स्ट ईयर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन यहाँ से मार्क करके पूछे जा रहे हैं। अभी जो ITI की जो एग्ज़ाम कर रही है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कंपनी, ये कंपनी ITI की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। और जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो निम्मी के बुक से ही उठाए जा रहे हैं स्टूडेंट, इसीलिए ये क्वेश्चन है ये हम यहाँ से आपके लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं और ये आपको इसके पूरी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आता है आपको, तो ऐसे ही आपको यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।